नमस्कार दोस्तों, सन 18 दिसंबर 1955 ईस्वी में विठल माल्या के बेटे विजय माल्या का जन्म होता है और उसी विजय माल्या ने यूबी ग्रुप तथा किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष साल 2008 लगभग 72 अरब संपत्ति के साथ विश्व के 962वें स्थान पर धनी लोगों में शामिल हो जाते हैं और भारत के यह 42वें स्थान पर। तो फिर ऐसा क्या होता है कि साल 2016 में कंपनी के मालिक विजय माल्या ने लोन न चुकाने की वजह से खुद को दिवालिया घोषित कर हमेशा के लिए लंदन भाग जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। विजय माल्या का शुरुआत जितनी शानदार होती है, उनकी बर्बादी की कहानी भी उतनी फिल्म है। आज की इस वीडियो में हम पूरा जानते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और भारत सरकार ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया। विजय माल्या से जुड़ी The only difference between a petty criminal and Vijay Mallya is that he कहानी की शुरुआत विजय माल्या के पिता विठल माल्या से होता है और विठल माल्या ने कलकत्ता में पढ़ाई करने के दौरान ही उन्होंने कारोबार में कदम रख देता है। स्कैम, जैम, केचप और नींबू का रस, कोल्ड ड्रिंक जैसे उत्पादों का निर्माण लोगों तक पहुंचाया करते थे और इसके बाद खाद्य पदार्थों में केवल सीमित न रह करके इनके कारोबार कई क्षेत्रों में फैल जाते हैं। घरेलू कीटनाशक मार्केट में तो यह 75% से भी ज़्यादा मार्केट में ये कब्जा जमा लेते हैं और इसके अलावा सिलाई मशीन, कैडबरी चॉकलेट, हॉट स्टोर और रुसेल जैसे कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं और उनकी देख रेख में लगभग 30 से ज़्यादा कंपनियां थी। 1946 से 47 आते आते यूबीएचएल के शेयर हासिल करना शुरू कर देते। 13 अक्टूबर 1983 ईस्वी में 59 वर्ष की उम्र में विजय माल्या का पिता विठल माल्या का ताजमहल होटल मुंबई में हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाता है। और ये सब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो के आगे समझ में आपको आएगी अच्छी से। पिता के मौत के बाद विजय माल्या ने कारोबार को जिम्मेदारी के साथ संभालता और इसको आगे बढ़ाता है। तब विजय माल्या को उम्र सिर्फ 28 वर्ष का था। फिर उन्होंने कई सारी कंपनियों को यूबी ग्रुप के नाम के एक समूह के भीतर जोड़ देते हैं और कुछ कंपनियां उस टाइम पर जो घाटे में चल रही होती है उसको बंद करवा देते हैं। और इसके बाद विजय माल्या का ध्यान शराब के कारोबारी किंगफिशर पर जाता है, जो कि इन्हें काफ़ी पसंद आता है, जो कि उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। किंगफिशर को बड़ा करना शुरू कर देते हैं और किंगफिशर प्रीमियम बियर का सेल शुरू करते हैं। बियर को बिजनेस को बढ़ाने के लिए किंगफिशर का टीवी, न्यूज़पेपर में विज्ञापन आने लगते हैं और बात इतनी से जब नहीं बनती है तो किंगफिशर कैलेंडर और आरसीबी आईपीएल टीम को खरीदकर उसमें अपना ऐड छपवाते हैं। Divided by teams, United by Kingfisher, the king of good times. और उस टाइम का काफ़ी पॉपुलर ब्रांड प्रीमियम बन जाता है किंगफिशर। और फिर विजय माल्या ने साल 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस को शुरुआत करते हैं, जो कि उनके लिए सबसे घाटे का सौदा था। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत साल 2003 में हो जाती है, लेकिन उसका जो ऑपरेशन टाइम होता है साल 2005 में होता है। और कहा यह भी जाता है कि विजय माल्या ने एयरलाइंस का शुरुआत करने का पीछे मकसद था कि किंगफिशर ब्रांड का प्रचार करना और अपने नाम को लिकर इंडस्ट्री से टैग को हटाना। किंगफिशर की एयरलाइंस काफ़ी लग्जरी और 5 स्टार एयर ट्रैवल के तौर पर जानी जाती थी। किंगफिशर एयरलाइंस काफ़ी लग्जरी होने के कारण इसका टिकट काफ़ी महंगा में मिलता था। किंगफिशर एयरलाइंस को कंपटीशन को कम करने के लिए और अपने कारोबार को बड़ा करने के सिर्फ 2 साल बाद 2007 में उस टाइम के काफ़ी पॉपुलर एयर डेक्कन के एयरलाइंस को खरीद करके उसको किंगफिशर एयरलाइंस में बदलवा देते हैं। कि एयर डेक्कन को लेकर के विजय माल्या का अनुमान था कि अब एयर डेक्कन के जो कस्टमर हैं उनके पास किंगफिशर के पास आएंगे, लेकिन उनका अनुमान गलत साबित होता है और किसी दूसरे एयरलाइंस की तरफ, लो कॉस्ट एयरलाइंस की तरफ रुख को मोड़ लेती है कस्टमर ने और एयरलाइंस लगातार घाटे में चलने लगती है और 3 साल बाद लगभग 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस का हालात ऐसे हो जाते हैं कि उड़ाने और कर्मचारियों की सैलरी दोनों को रोकना पड़ जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस के इनकम बढ़ने के वजह लगातार घाटे में चलने लगता है, लेकिन इससे विजय माल्या के लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ता। साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। फरवरी 2013 में इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। साल 2014 में किंगफिशर पर 9000 करोड़ रुपए का लोन आ जाता है और इसके बाद कंपनी के मालिक विजय माल्या ने खुद को दिवालिया घोषित कर देता है। साल 2016 में एसबीआई समेत लगभग 13 बैंकों को 9000 करोड़ रुपए लोन लेकर के विजय माल्या ने देश छोड़ करके भाग जाता है। एबीपी न्यूज़ के अकॉर्डिंग किन किन बैंकों से कितना पैसा लेता है, जिसका स्क्रीनशॉट हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा।